एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोर्स 2 गणित के मुख्य कौशल, इसमें जो भाग 7 है, भाग 7 की मुख्य प्रश्नोत्तरी, इसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन 10 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले जो भी भाग थे 6 भाग, उनमें जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग किए उन्हें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं अन्य वीडियो में। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से उन वीडियो को आप जरूर देख लें। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गणित की मुख्य कौशल कोर्स नंबर 2, जिसे हमें 8 जनवरी 2021 तक पूर्ण करना है और इससे पहले 8 जनवरी तक ही एक और कोर्स पूर्ण करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उसकी प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। तो यहाँ से जो गणित के मुख्य कौशल है, इसमें ये अंतिम भाग है, भाग नंबर 7, और इसमें जो भी मुख्य प्रश्नोत्तरी के 10 प्रश्न उत्तर प्रयोग किए गए उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको और पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के अनुसार के सही क्रम में लगाइए। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके लिए आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बच्चे को हमें क्या ठोस वस्तुओं के द्वारा उसकी समझ को विकसित करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यहाँ पे 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद में चित्रों के माध्यम से बताना चाहिए, तो इसका मतलब 1 नंबर आएगा। और उसके बाद में आकलन, जो मानक विधि होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो 2 1 3 जिसका भी सही क्रम है उसको हम टिक करते हैं। 2 1 3 तीसरा विकल्प है, इसको टिक करके सबमिट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। चलते हैं, जारी रखें। एक और प्रश्न आ जाता है। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों की में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप एक विकल्प से अधिक चुन सकते हैं। तो कौशल के विकसित करने की यदि बात की जाए तो मानक कलन विधि की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। फिर आपका दूसरा ये जरूरी हो जाता है और तीसरा विकल्प ये जरूरी हो जाता है। तो इनको टिक करके सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करते हैं तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। चलते हैं, जारी रखें पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले समस्या को समझना पड़ेगा, उसके बाद में योजना बनानी पड़ेगी, उसके बाद में योजना का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको योजना की जांच करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से इसका पहला उत्तर सही होना चाहिए। इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करें। एक और प्रश्न आ जाता है। कविता अपनी कक्षा में चाहती हैं कि वे बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक से अधिक उत्तर विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है, बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देना चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। अगला है, बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। और लास्ट है, बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की ज़रूरत है। तो एक से अधिक एक सवाल में संक्रिया की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी पहले, दूसरे और तीसरे की आवश्यकता है। इसे सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारा प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि में वे क्या संबंध खोज रही हैं? आपसे एक से अधिक यहाँ से चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। भाग का घटा संबंध, भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध, भाग का गुणा से संबंध और भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो यहाँ पर हम पहला, तीसरा और चौथा को क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अब तार्किक सोच की बात की जा रही है और 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है, इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? गुणा करने से इन 2 तरीकों में क्या समानता होगी? जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया हुआ है बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनको हम लोग तार्किक सोच से संबंधित टिक करते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा और तीसरा विकल्प को टिक करते हैं और उसके बाद में सबमिट करते हैं। तो यहाँ से हमारा ये प्रश्न भी
उत्तर सही हो जाता है। इसके बाद में जारी रखे पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में एक और सवाल आए, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक बच्चों को 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी लोग को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम आएगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो जो विकल्प है स्तर के अनुसार है 0, 1, 2 और 3। तो देखते हैं इसका क्या उत्तर एकदम सही से हो सकता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 को हम टिक करते हैं, स्तर 2, और सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प यहाँ पे गलत बता रहा है। चलो हम स्तर 1 को सिलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ से ये सही हो जाता है। नेक्स्ट जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है सामने, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है इंतजार करना, दूसरा है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, तीसरा है बच्चों की बात को दोहराना, चौथा है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प, इसको हम सही करते हैं, इंतजार करना और बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, और यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या के अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ से हम इन चारों विकल्पों को सही का निशान लगाते हैं और सबमिट करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चारों विकल्प इसके सही हो सकते हैं। तो यहाँ से विकल्प हमारा ये सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आता है, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराते हैं। नंबर 1, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिन कर रखना। नंबर 2, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनको देखते हैं। समस्या समाधान का कौशल, तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर पहुँचने का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल, दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल, और उसके बाद में है गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सटीक हो। तो यहाँ पर हम पहला, तीसरा और पांचवा इन विकल्पों को टिक करके सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इन्हें सही कर पाए। तो यहाँ से जारी रखे पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार धन्यवाद, हमारा प्रशिक्षण यहाँ से पूरा हो चुका है और साथ ही साथ हमारे इस भाग की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है।